संतोषी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई अपने 6 पुत्र के रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी। पीछे जो कुछ बचता 7वें पुत्र को खिला देती थी। 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं रखता था। एक दिन अपनी बहू से बोलता है, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोले, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुमको खिलाती है। तो उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से देख न लूँ बात मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बड़ा त्योहार आता है, घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनते हैं। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर रसोई में सो जाता है, पतला कपड़ा ओढ़ कर है, और पतले कपड़े में सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करने आते हैं। उनकी झूठी माँ ने उनको प्रेम से खाना खिलाया। 7 प्रकार की रसोइयाँ पड़ोसी और आग्रह करके जिमाते रही। और 6 भाई भोजन कर जब उठे तब उनकी जूठी थाली से लड्डू को टुकड़ों को उठाए, एक लड्डू बनाया। जूठे साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू ही बाकी से उठ भोजन कर ले। तो उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना सो आज ही जा। हाँ, आज ही जा रहा। ऐसा कहकर वह घर से निकल जाता है। रास्ते में बहू की याद आती है। वह गौशाला में कंडे ताप रही थी। तो हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपको पाल। 2 निशानी आपकी देख दोनों में धीर, शुद्धि मत विसाई रखे मन गंभीर। तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसने कहा, मुझे मेरे पास तो कुछ नहीं है, गोबर बड़ा हाथ है, यह कहकर उसके पीठ पर गोबर की थाप मार देती है। वह चल देता है। दूर देश में पहुंचा है, वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। साहूकार से कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की नौकरी मिले। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगता है। दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगते हैं। बहुत होशियार बन जाता है। सेठ ने भी देखा, 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना देता। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन जाता है। उधर साहूकार सारा कारोबार छोड़कर विदेश चला जाता है। और सास ससुर, उधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगते हैं। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजते हैं। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है। फूटे नारियल के नरेले में पानी रख दिया जाता है। और एक दिन वह लकड़ियाँ लेने जा रही थी। बहुत सारी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। तो वह खड़ी होकर पूछने लगती है, बहन तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या होता है। तब उनमें से एक बोलती है, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, पति बाहर गया तो शीघ्र आ जाता है, और भी कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह बोलती है, यह व्रत कैसे किया जाता है, तो वह भी बताओ, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो उनमें से एक बोलती है, सुने, संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत में 1.25 रुपये का गुड़ चना लेते हैं, न 1.25 रुपये का अनुसार लेते हैं। अपनी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाए लेते हैं और माता की कथा सुनते हैं। इस बीच कर्म टूटे नहीं। अगर कथा सुनने वाला कोई नहीं मिलता है तो घी का दीप जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहते सुनते हैं, और कर्म टूटना नहीं चाहिए। इस दिन खटाई नहीं खाई जाती है। संतोषी माता का व्रत बड़े ही विधि विधान से किया जाता है, और एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में आप इस दिन खटाई का सेवन नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से वह लकड़ी का बोझ को बेचकर उन रुपयों से गुड़ चना ले आती है। संतोषी माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ती है और मंदिर के सामने खड़ी होकर पूछने लगती है, मंदिर किसका है। सब कहने लगते हैं, ये संतोषी माता का मंदिर है, और माता के चरणों में गिर रोने लगती है, हे माता, मैं दुखी हूँ, अज्ञानी हूँ, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानती हुई माता, मेरे दुखों को दूर करो। इस तरह से वह एक शुक्रवार बीतता है। दूसरे शुक्रवार के उसके पति का पत्र आता है। तीसरे शुक्रवार के उसके भेजा हुआ पैसा पहुंचा। अब जेठ जेठानी बच्चे ताने देने लगते हैं, काकी के पास 15 रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बेचारी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सता से कहती है, रुपया और पत्र हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भर के माता चरणों में गिर रोने लगती है। संतोषी माता के मंदिर में जाकर रोने लगती है, माता,
मैंने पैसे का मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता कहती हैं, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह कहकर वह जाकर काम करने लगती है। वह अब संतोषी माँ विचार करने लगती, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। साहूकार के बेटे के स्वप्न में माँ प्रकट हो कहती है, साहूकार के बेटे सोता है जागता है। वह कहता, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है कि नहीं। वह बोला, मेरे घर बार, बहू, माँ बाप सब कुछ है, किस बात की कमी है। माँ कहने लगती है, तेरी बहू बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप वह दुख दे रहे हैं तेरे लिए, वह तरस लिए, तू उसकी सुध ले। मालूम है जाऊं कैसे, दूर देश की बात है, कहीं जाने का रास्ता न जाने, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगती है, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दनवर का दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब अपने स्वप्न की बात अपने मित्र भाई बंधु को बताता है। सब उसकी बात पर हंसी उड़ाते, कई स्वप्न भी सच्चे होते हैं क्या। एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडक दुकान पर जा बैठता। वह देखता है कि रुपया देने वाले दे गए, हिसाब लेने वाले ले गए, कोठे में भरा सामान नगद में सौदा करने लगे। अब सांझ होते तो धन का ढेर लगा। संतोषी माता का नाम ले घर जाने वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगता है। उधर उसकी बहू लकड़ी लेने में जंगल में जाती है। लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोज रुकने का स्थान ठहरता है। धूल से धूल उड़ती देखकर माता से पूछते हैं, माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, तेरा पति आ रहा है। अब ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के तट पर रखना, एक मेरे मंदिर में रखना, और तीसरा तेरे सिर पर। लकड़ी का गट्ठा तेरे पति को देकर मोह पैदा होगा, यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। इस बीच लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भुस्सी की रोटी दो, नारे खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। इस तरह से वह लकड़ी के गट्ठे ले आती है, एक नदी के तट पर रखती है, एक माता के मंदिर में, एक अपने सिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। उसकी इच्छा हुई कि सूखी लकड़ियां देकर यहाँ निवास करे, खाना पानी बनाकर माँ से मिलने जाते हैं, घर जाते हैं। इस प्रकार वह खाना पानी बनाकर घर जाता है। उसी बीच उसकी बहू लकड़ी का गट्ठा ले आते, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारे खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इतने में ही सास दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों। कहती है, आप बैठ, मीठे भात गा, गहने कपड़े पहन, तेरा पति तो आया है, तेरा स्वामी तो आया है। यह कहकर स्वामी उसका बाहर आता है, अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता। माता से पूछता है, कौन है। माँ कहती है, तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, जब से तू गया तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भुस्सी की रोटी, नारे खोपड़े में पानी मांग रही। माँ, मैंने इसे भी देखा, तुझे भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। बेटा जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। वह चाबी का गुच्छा उठाकर और बड़े प्रेम से वह तीसरी मंजिल में जाकर तीसरे कमरे को खोलता है और सामान जमाता है। राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। शुक्रवार आया, इतने में ही तो वह कहने लगती है अपने पति से, मुझे माता का उद्यापन करना। पति बोला, खुशी से कर ले। माता के उद्यापन की तैयारी करने लगती है। जेठानियों के बच्चों को भोजन के लिए कहने जाती है, 1-2 बातें सुनाती है जेठानियाँ और बच्चों को कह देती है कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना। बच्चे खीर पेट भरकर खाते हैं। बात याद आती करने लगते हैं, हम कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोलती है, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह लड़के खड़े होने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि पैसे लाओ। बहू बोल, जो जानती नहीं थी, पैसे दे दिए। तुरंत लड़के इमली खाने लगते हैं। बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसे पति को पकड़ कर ले गए। अब जेठानियाँ देने लगते हैं, लूट लूट धन इकट्ठा कर लाया। सब मालूम जब जेल की रोटी खाई गई है तो रोती रोती वचन सही नहीं होता, तो माता के मंदिर में जाती है। माता से कहती है, माता हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माँ कहती है, बेटी तूने मेरा व्रत भंग कर
अपराध किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह भूली ना भुलाई हूँ ना कुछ अपराध किया है, परंतु भूल से लड़कों को पैसे दे दिए। अब भूल नहीं, बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। रास्ते में पति आता मिला। वह बोली घर चलो, अच्छा हुआ घर चलो। फिर शुक्रवार है तो कहने लगती है संतोषी माता का मुझे उद्यापन का। पति बोला खुशी से कर ले उद्यापन के लिए। जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानियाँ एक दो बातें सुनाती है, बच्चों को सिखा देती है, लोग तुम लोग पहले ही खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा हो ही नहीं। तो लड़के खड़े होने लगते हैं और कहने लगते हैं हम कुछ खटाई खाने को, तो खीर खाना अच्छा नहीं लगता है, जी बिगड़ता है। तो बहू कहती है कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। अंत में ब्राह्मणों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा उन्हें एक एक फल देती है। माता का नियम उद्यापन पूरा करती है। और अब माता के व्रत के प्रभाव से 9वें महीने में उसे चंद्रमा के समान पुत्र होता है। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगती है। माँ ने सोचा रोज़ मेरे मंदिर माती आज कर मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सनामुख सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। देने में पैर रखती उसे सास चिल्लाती है देखो रे कोई डाके चुड़ैल चली आ रही, लड़कों से भगाओ नहीं तो किसी खा जाए। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगते हैं। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगड़ी होकर कहने लगती आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिलाने से हटा देती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। कैसे कहती है कि कैसे उतावली हुई है जो इसको देखकर बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ जी के प्रताप से जहाँ देखे लड़के लड़के नजर आने लगती है। वह कहती है अपनी सास से कहती है माँ जी मैं जिनका व्रत करती वही संतोषी माता। झट से घर के किवाड़ खोलते सबने माता के चरण विनती कर कहने लगते हैं माता हम मूर्ख अज्ञानी आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानते हैं। माता हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस तरह से माता उनके अपराध क्षमा करते। जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो कथा को सुनता है पढ़ता सुनाता है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। संतोषी माता की जय हो।